ज़रूमी साहब, आप हमें मालूम है कि आपकी कुछ मसरूफियात हैं, तो आपका खुसूसी कमेंट चाह रहे हैं अमेरिका की आने वाली हुकूमत के एतबार से जो पीटीआई के कारकुनों को हम देख रहे हैं ऑफिशियली अगर बात करें तो उम्मीदें वाबस्ता हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजों के ऊपर जो बातचीत हो रही है, जिस किस्म के एक्सचेंजेस है, थोड़ी सी हंसी भी आती है कि रिचर्ड ग्रेनेल साहब जो है उनको टैग करके शिकायतें भी लगाई जा रही है पाकिस्तानी सियासतदानों की, लेकिन उनके रिस्पॉन्स जो हैं वो इस मामले को जरा संजीदा बनाते हैं, उनका इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया और हकीकी आजादी का उन्होंने नारा भी लगाया। सो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये इतना ही सिंपल है जिस अंदाज में हुकूमत इसको देख रही है कि ऑफिशियली बात होगी तो ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करेंगे, या वाकई ही एक अहम ओहदे के ऊपर जाकर रिचर्ड ग्रेनेल मजीद एक मौसर आवाज बन सकते हैं पीटीआई के लिए अमेरिका में? जी शुक्रिया अफसा। देखिए, अभी जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि वो अभी तो वो अपनी इनफरादी हैसियत में वो बात कर रहे हैं और यकीनन हर एक को इस चीज़ की आज़ादी है, और वैसे भी जो है यकीनन अमेरिका में भी इस बात का बहुत ज़्यादा पीटीआई को जो ओवरसीज उनके वर्कर्स हैं उनको दाद तो दीजिए ना कि वो लोगों को आगाह करते रहते हैं, उनके आगे पीछे जो है उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं। तो अभी उनकी जो है इस्तदलाल या उनका जो पोजीशन है उसकी ऑफिशियल वैल्यू है सच नहीं है, क्योंकि ये जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज संभालेगी और बहुत सी नॉमिनेशंस जो होती हैं वो भी गुजरती हैं सेनेट के मराहिल से और फिर उनको कंफर्म किया जाता है और फिर उसको आप सीरियसली लेते हैं किसी भी मुल्क के साथ, और मुल्क की तरफ जो पॉलिसी होती है सदर जाहिर बात है उसमें उसका फाइनल वर्ड होता है, लेकिन पूरा स्टेट डिपार्टमेंट और दीगर जो उनकी पॉलिसी मेकिंग इंतजामिया है वो इसके ऊपर पाकिस्तान पे पोजीशन बनाएगी। ये इनफरादी ट्वीट्स के ऊपर बिल्कुल वो एक साइन शो करता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का शायद रवैया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ होगा, लेकिन क्या ट्रंप जो है या उनकी इंतजामिया पाकिस्तान को क्या ये धमकी देगी कि अगर आप इमरान खान को रिलीज नहीं करेंगे तो वो बमबारी कर देंगे या वो रिजीम चेंज कर देंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा। ये वो एक सख्त बयान भी दे देंगे, हो सकता है कि वो हुकूमत को कह भी दें कि भाई आप उनको जो है कानून के मुताबिक और आलमी जो इंसानी हकूक है उसके मुताबिक ट्रीट करें, तो वो तो और लोग भी कह रहे हैं। ये देखिए जो ज्यादा कबल अज वक्त इसके ऊपर एक्साइटमेंट और सोशल मीडिया हाइप क्रिएट हो जाता है, ये पीटीआई का तो ये काफी उसमें महारत है उनको कि एक इस तरह की फजा बना देते हैं कि उसमें सबको ये लगता है कि बस अभी वो ट्रंप जो है वो उठकर खड़ा होकर तकरीर कर देगा। ऐसा नहीं होता यूजुअली। ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और जो बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं वो इतने सादा और इतने आसान नहीं होते। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर क्या लेवरेज है अमेरिका की। एक जमाने में तो फौजी इमदाद मिलती थी, टैंक, हथियार, F-16 कैश मिलता था, एड की बहुत ज्यादा आती थी। अब तो बहुत कम यूएस एड ही थोड़ी बहुत रह गई है और वो भी कोई बहुत बड़ी उसका क्वांटम नहीं है, और इसलिए उनके पास कोई डायरेक्ट लेवरेज नहीं है। जो इनडायरेक्ट है थोड़ी बहुत, वो भी 100% नहीं है, वो IMF के हवाले से है। तो अब क्या वो IMF को ये कहेंगे कि आप इनका प्रोग्राम बंद कर दें चूंकि खान साहब को रिहा नहीं किया? देखिए ऐसा भी नहीं होता। IMF में और भी ममालिक है उसके बोर्ड में। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इसके ऊपर कबल अज वक्त है खुशी बनाना या इसको अंडरमाइन करना, दोनों ही चीज ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जनवरी के बाद फरवरी में कहीं जाके, मार्च में कहीं जाके कुछ चीजें क्लियर होंगी। जी बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सोलंकी साहब, अब जिस तरह आपने इसको कंक्लूड किया हमारे लिए, नई इंतजामिया अमेरिका की आएगी तो ही यकीनन ऑफिशियली पता चलेगा कि उनका क्या स्टांस है। लेकिन जो आपसे आगाज में हमने सवाल पूछा वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से था, सिविलियंस के। ये एक डिबेट है, न सिर्फ ये मगरबी ममालिक की हद तक है, इससे पहले ICJ की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अपनी जो हमारी लीगल कम्युनिटी है, वकला बरादरी है, वो इस हवाले से भी बात कर चुके, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रख चुके। HRCP जो इंसानी हकूक की नुमाइंदा तंजीम है उनकी तरफ से भी इसकी हिमायत नहीं की गई। तो आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी मुआहिदों जिनका हमें हवाला दिया जा रहा है मगरबी ममालिक की तरफ से, उसकी अगर हमारे ऊपर खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगता है, ये कितना सीरियस मसला है? कायल करेगी पाकिस्तान की हुकूमत, तो कैसे कायल करेगी इन ममालिक को? देखें, एक तो हमारे मुल्क में ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात की जो तारीख है वो खासी पुरानी है। ये नहीं हुआ कि जो मौजूदा हुकूमत है इसमें आगाज़ किया हो। ये तो 60 के अशरे से कानून की किताबों में है और इस पर अमल भी होता रहा है। और माज़ी करीब में खान साहब की अपनी हुकूमत में
29 सिविलियंस को फौजी अदालतों में सज़ा दी गई, जिनमें से 3 को सज़ाए मौत दी गई। तो ये जो मामला है ये अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इसमें कार्रवाई हो रही है और वो भी जो आईनी बेंच है वो उसको सुन रही है। आईनी बेंच ऐसा नहीं करती कि यूरोपीय यूनियन को तकलीफ हो गई या बरतानिया ने कोई बयान दे दिया या अमेरिका के जो वजारत खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने बयान दिया तो वो सारे काम काज छोड़ के वो बगैर किसी कार्रवाई के किसी को खुश करने के लिए वो ऐलान कर देंगे। ऐसा नहीं होने लगा। न ऐसा हो कि जी क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका बहादुर जो है वो नाराज़ है तो हम जितने भी फौजी मुकदमात में जिनको सज़ाएं हुई हैं उसको रोक दें। उसका जवाब आपको आज मिल गया है कि 60 मजीद लोगों को उन्होंने सज़ा दे दी है। वो इसलिए दे दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दे दें जो भी आपने सज़ा देनी है, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुकदमा चल रहा है उससे मशरूत होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मरहले पर यह तय करती है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का केस नहीं चल सकता तो लाजमी तौर पर फिर ये मुकदमात या तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे या पार्लियामान कोई और स्पीडी ट्रायल कोई खुसूसी अदालतें मुकर्रर करे, जिस तरह से फ्रांस में बरतानिया ने जल्दी जल्दी लोगों को सजाएं दी हैं 2-2, 4-4 दिनों के वक्त में। तो ये उस वक्त देखेंगे। मैं रजा की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि रिचर्ड ग्रेनल साहब जो हैं वो ट्रंप साहबा की काबीना के वजीर होंगे जब सेनेट की कमेटी उसकी तस्दीक करेगी। आप ये ना भूलें कि अभी चंद दिन पहले एक साहब को उन्होंने अटॉर्नी जनरल नामजद किया था जब उनके स्कैंडल सामने आए तो उसके बाद उन पर दबाव आया और उन्होंने खुद ही अपना नाम विड्रॉ कर लिया। अभी रिचर्ड ग्रेनल के स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए हैं जिनमें मोल्दोवा के एक ओलिगार्क थे, उनके साथ उनका एक स्कैंडल प्रोपब्लिका ने अभी शाया किया है, आपकी भी नजर से गुजरेगा। तो अभी ये मामला तय होना है, अभी इसकी तस्दीक होनी है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात यकीनी है कि रिचर्ड ग्रेनल साहब ने आते ही जो बयानबाजी की है उनको मुकर्रर तो किया गया था शुमाली कोरिया और वेनेजुएला जैसे मुल्कों के लिए, लेकिन लगता यह है कि वो पीटीआई की जो ट्रोल ब्रिगेड है उसके साथ मिलकर उनको खुश करने के लिए, उस लॉबी को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका ये आगे जाकर क्या गुल खिलाएगा, लेकिन एक बात जो है वो यकीनी है कि एक अमरीकी मफादात हैं और एक अमरीकी अक़दार हैं। जब भी इनके दरमियान टकराव होगा तो अमरीकी मफादात जो है वो हावी होंगे, अक़दार हावी नहीं होंगे। ये अमरीका की जो तारीख है